लोग सब खैरियत से होंगे और अपनी वीडियो क्लासेस जो हैं उसको एंजॉय भी कर रहे होंगे और आपके समझ में भी आ रहा होगा। हमने यूनिट नंबर 6 स्टार्ट किया है, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशंस। इससे पहले जो है वो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में केमिकल रिएक्शंस और उनकी टाइप्स को डिस्कस किया था। चलिए, क्या व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस, पहले हम देख लेते हैं कि केमिकल रिएक्शंस हैं क्या। किसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन? व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन दे फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। ठीक है, अगर केमिकल सब्सटेंसेस के कंबाइन होने से कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो तो क्या कहते हैं? ऐसे चेंज को हम केमिकल चेंज या फिर केमिकल रिएक्शन। ठीक है, और हमने देखा केमिकल रिएक्शन के दौरान हीट एनर्जी या तो रिक्वायर्ड होती है या जो है वो हीट एनर्जी रिलीज होती है। इसी बेस पर हमने केमिकल रिएक्शन को कितने 2 टाइप्स में डिवाइड किया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, पहले हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस देख लेते हैं। एक्सो मीन आउटसाइड और रिलीज, थर्म मीन हीट। तो कौन से होते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन? नाम से ही पता चल रहा है आपको, अ रिएक्शन which gives out heat are called exothermic reaction। ठीक है, वो सारे रिएक्शन जो कि क्या करते हैं, हीट एनर्जी जो है वो रिलीज करते हैं या फिर जो है वो अपने अंदर से हीट एनर्जी को इवॉल्व करते हैं, वो रिएक्शन क्या कहलाते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, जिन रिएक्शन के अंदर से हीट एनर्जी निकलती है वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। अच्छा जी, इसके अलावा सम रिएक्शन गिव एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट और साउंड। कुछ रिएक्शन एक्सोथर्मिक में ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर जो एनर्जी होती है वो किस फॉर्म में रिलीज हो रही होती है? लाइट और साउंड की फॉर्म में। ठीक है, जैसे कि आपने देखा, हमने जो है वो किसकी बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम की एग्जाम्पल देखी थी। तो आपने देखा था मैग्नीशियम वाई को जब हमने बर्न किया और इसका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाया तो आपके पास जो है वो साउंड, लाइट के साथ साथ साउंड भी प्रोड्यूस हो रही थी। ठीक है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एग्जाम्पल है। अच्छा जी, और इसके अलावा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के अंदर जब हीट एनर्जी रिलीज हो रही होती है या फिर इवॉल्व होती है, निकलती है, तो ये हीट एनर्जी कहाँ जाती है? सराउंडिंग में। ठीक है, और सराउंडिंग क्या हो जाती है इस एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से? सराउंडिंग बिकम हॉट। सराउंडिंग जो है या कंटेनर जिसमें हम रिएक्शन करवा रहे होते हैं वो क्या हो जाता है? आपका हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है। और इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? सबसे पहले तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने आयरन और सल्फर का रिएक्शन देखा था। आयरन और सल्फर को जब हम हीट करते हैं तो आयरन सल्फाइड प्रोड्यूस हुआ था और इस दौरान जो है वो आपके पास हीट एनर्जी रिलीज हुई थी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन था और सराउंडिंग जो है वो हमारी क्या हो गई थी? गर्म हो गई थी। ठीक है, तो ये कौन सी एग्जाम्पल है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। इसके अलावा जितने भी कंबशन रिएक्शन होते हैं, कंबशन किसे कहते हैं? बर्निंग। बर्निंग का जो प्रोसेस होता है वो सारा प्रोसेस जो है वो किसकी एग्जाम्पल है? एक्सोथर्मिक की। क्योंकि बर्निंग की वजह से आपने देखा है सराउंडिंग जो है, कहीं भी आग लगी हुई हो तो आप क्या देखते हैं कि सराउंडिंग जो है, आसपास का जो एरिया है वो क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि रिएक्शन के दौरान जो है वो हीट एनर्जी क्या हो रही होती है? रिलीज होती है, निकलती है और कहाँ चली जाती है? सराउंडिंग में, इसीलिए सराउंडिंग गर्म हो जाती है। ठीक है, और इसकी एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम है। कंबशन में आपको पता है क्या होता है? सब्सटेंसेस किसके साथ कंबाइन होते हैं? ऑक्सीजन के साथ, और कंबशन या बर्निंग का प्रोसेस होता है। तो इसके अंदर बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम की एग्जाम्पल आती है। जितने भी फायर वर्क हैं, जो आग से जितने भी काम हो रहे होते हैं, उन सब में हीट एनर्जी रिलीज हो रही होती है और ये भी किसकी एग्जाम्पल है? एक्सोथर्मिक की। बर्निंग ऑफ फ्यूल, फ्यूल को जब हम बर्न करते हैं तो ये भी किसकी एग्जाम्पल है? कंबशन रिएक्शन की। फ्यूल की एग्जाम्पल क्या है? आपके पास जितनी भी चीज़ें ईंधन के तौर पे यूज़ करते हैं, जैसे कि कोल है, ऑयल, गैस, पेट्रोल, इन सब को जब बर्न करते हैं तो आपके पास प्रोसेस होता है कंबशन का या बर्निंग का और आपके पास हीट एनर्जी जो होती है वो क्या होती है? रिलीज होती है। और यही एनर्जी जो है बाज़ औक़ात हम फूड को जो है वो कुक करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं या फिर जो है वो आपके पास जैसे कि पेट्रोल है या डीजल है, जब ये बर्न होता है तो आपकी जो गाड़ी है वो क्या हो रही होती है? रन करती है। ठीक है,
तो ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ थर्मोकेमिकल रिएक्शन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक और टाइप का जो रिएक्शन है वो कौन सा है? एंडोथर्मिक। एंडो का मतलब क्या होता है? इनसाइड, ठीक, और थर्म मीन हीट। तो कौन सा रिएक्शन? ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर हीट एनर्जी कहाँ जाती है? अंदर जाती है रिएक्शंस के, या फिर एब्जॉर्ब होती है। ऐसे रिएक्शन को एंडोथर्मिक कहते हैं, ठीक है। अ रिएक्शन विच टेक्स इन हीट, वो रिएक्शन जो कि क्या करते हैं? हीट एनर्जी को अपने अंदर जो है वो ले लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। वो रिएक्शन क्या कहलाते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। या इस बाजों का ये वाली आपके पास एंडोथर्मिक जो रिएक्शंस होते हैं इनके अंदर जो है वो सराउंडिंग जो हो जाती है वो क्या हो जाती है? कोल्ड हो जाती है। क्यों? क्योंकि हीट एनर्जी ये कहाँ से एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं? सराउंडिंग से जो है वो एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। तो सराउंडिंग जो है वो क्या हो जाती है आपकी, या कंटेनर जो है वो कोल्ड हो जाता है, ठीक है। तो ये है आपका क्या? एंडोथर्मिक रिएक्शन। इस रिएक्शन के दौरान हमें हीट एनर्जी जो होती है वो देनी पड़ती है, तब जाके क्या होता है? रिएक्शन होता है, ठीक है। जैसे इसकी एग्जांपल है फ्राइंग ऑफ एग। एग को जब आप फ्राई करते हैं तो क्या करते हैं? हीट एनर्जी देते हैं। तो ये रिएक्शन कौन सा हो गया? यानी हीट एनर्जी इसके अंदर एब्जॉर्ब हो रही है, तो ये कौन सा रिएक्शन है? एंडोथर्मिक। फोटोसिंथेसिस, ऑल ऑफ यू नो अबाउट फोटोसिंथेसिस। क्या होता है? फोटो मीन लाइट, सिंथेसिस मीन कंबाइन। क्या हो रहा होता है फोटोसिंथेसिस? कौन सा प्रोसेस है? फूड मेकिंग का प्रोसेस है ग्रीन प्लांट्स में, जिसके अंदर कौन सी चीज़ें कंबाइन होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। तो ये दोनों कंबाइन होकर फूड की प्रिपरेशन करती हैं प्लांट्स की, और साथ ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। तो लाइट जो है इसके अंदर, सनलाइट क्या हो रही है? एब्जॉर्ब हो रही है। तो इसीलिए ये प्रोसेस भी कौन सा है? एंडोथर्मिक, ठीक है। इसके अलावा हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, डिसॉल्विंग अमोनियम क्लोराइड पाउडर इन अ बीकर ऑफ वाटर। अमोनियम क्लोराइड क्या है? सॉल्ट है, ठीक है। इसको अगर हम किस में डिसॉल्व करें? वाटर के अंदर, तो आप देखिएगा कि आपका जो कंटेनर है वो क्या हो जाएगा? कोल्ड हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, कूल हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि ये हीट एनर्जी को क्या करता है? सराउंडिंग से एब्जॉर्ब कर रहा होता है रिएक्शन के दौरान। इसीलिए आपकी जो सराउंडिंग है या कंटेनर है वो क्या हो जाता है? कोल्ड हो जाता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं एक्टिविटी के थ्रू। यहाँ पर मेरे पास बीकर में क्या मौजूद है? वाटर मौजूद है। इसके अंदर मैं क्या डाल रही हूँ? ये है अमोनियम क्लोराइड, तो ये देखें अमोनियम क्लोराइड, सॉल्ट है अमोनियम क्लोराइड। इसको मैं वाटर में डिज़ोल्व करूँगी और साथ आपको, अब वैसे तो टच करके हम देख सकते हैं, ये बीकर क्या हो जाएगा आपके पास? ठंडा हो जाएगा। लेकिन जाहिर सी बात है आप लोगों को तो मैं इस तरह बता नहीं सकती, आपको समझ नहीं आएगा कि ठंडा हुआ है या नहीं। तो मैंने ये थर्मामीटर लिया है, ठीक है। इस थर्मामीटर के ज़रिए बताऊंगी मैं आपको कि टेम्परेचर जो है वो क्या होगा? डिक्रीज़ हो जाएगा। अभी देखें नॉर्मल टेम्परेचर पे है थर्मामीटर और तकरीबन अराउंड 25 के करीब है, ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मुझे करना क्या है? मैंने इस थर्मामीटर को डिप कर दिया है और अब मैं क्या डाल रही हूँ इसके अंदर? अमोनियम क्लोराइड का सॉल्ट वाटर में मैं डिज़ोल्व करूँगी और आप देखिएगा कि आपके पास ये टेम्परेचर देखें डिक्रीज़ होना शुरू हो गया। नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। डिज़ोल्व कर रही हूँ मैं, ये देखिए टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है, नज़र आया? ये देखिए तकरीबन आ गया है ये 22 पे, सही है, ठीक है, नज़र आ रहा है ना? बहुत ज़्यादा तो डिफरेंस नज़र नहीं आता, ये कहूँगी मैं बिल्कुल ही जाके जो है वो आपके पास जो है वो टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा। लेकिन देखिए नज़र आ रहा है ना, आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है, 20 पे आ गया ये, ठीक है। तो इससे अंदाज़ा हुआ। अब कंटेनर को अगर आप हाथ लगा के देखेंगे तो ये भी ठंडा हो गया है, ये अच्छा खासा ठंडा है। अब आप लोग यहाँ मौजूद होते तो फील कर लेते, लेकिन चूँकि यहाँ मौजूद नहीं हैं तो इस तरह थर्मोमीटर के ज़रिए देख लें, आपको वाज़ेह तौर पर टेम्परेचर डिक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता और डिक्रीज़ होता चला जाएगा, ठीक। समझ में आ गई होगी ये एक्टिविटी। तो ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर आपके पास क्या हो रहा है? हीट एनर्जी क्या हो रही है?
एब्जॉर्ब हो रही है, ये रिएक्शन आपका क्या कहला रहा होता है, एंडोथर्मिक, और सराउंडिंग क्या हो जाती है आपकी, कोल्ड हो जाती है। ठीक है, तो ये है हमारा केमिकल रिएक्शन, सेकेंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन एंडोथर्मिक। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं एवापोरेशन की। ये जानते हैं आप लोग क्या होता है एवापोरेशन, क्या हो रहा होता है एवापोरेशन में, क्या है आपके पास वाटर जो है, जब उसे क्या मिलती है, हीट मिलता है वाटर को, तो वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर वेपर्स में, और कहाँ चला जाता है, एटमॉस्फेयर में। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एवापोरेशन। तो यहाँ पर भी वाटर किस चीज़ को पहले एब्जॉर्ब कर रहा है, एनर्जी को अपने अंदर ले रहा है, और उसके बाद वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसीलिए इसके अंदर भी हीट एनर्जी क्या हो रही है, एवापोरेशन के दौरान हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। तो ये भी किसकी एग्जाम्पल है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन को हमने देखा, हमारे पास हीट एनर्जी एब्जॉर्ब और हीट एनर्जी रिलीज होने के बेस पर हमने केमिकल रिएक्शन को 2 टाइप्स में डिवाइड किया, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन से रिएक्शंस हैं, जिनके अंदर हीट एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, रिलीज होती है, निकलती है। ठीक है, और एंडोथर्मिक में हीट कौन सा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसके अंदर हीट एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होती है, या फिर जो है रिएक्शन के अंदर जो है वो दाखिल होती है। तो ऐसे रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। जिस रिएक्शन में हीट एनर्जी जो है वो आपके पास, जिसके अंदर हीट एनर्जी रिएक्शन के दौरान प्रोड्यूस हो, वो एक्सोथर्मिक है। ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर हीट एनर्जी यूज हो रही हो, वो रिएक्शन कौन से होते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए होमवर्क नोट कर लीजिए आप लोग अपना, डू क्वेश्चन नंबर 1A एंड क्वेश्चन नंबर 2 एंड ऑल्सो लर्न इट फ्रॉम यूनिट नंबर 6। ठीक है, यूनिट नंबर 6 से जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट A करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। बुक में देख लेते हैं कहाँ है आपके पास, पेज नंबर है आपका 47। ठीक है, पेज नंबर 47 में 1 का जो है वो पार्ट A करना है आपको। पार्ट A क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। डिफरेंस बताना है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक के दरमियान। ठीक है, तो ये अभी आपने डिटेल में पढ़ा है, देख लीजिएगा और अब आपको इसका आंसर मिलेगा बुक पेज नंबर 44 पे। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस मौजूद हैं, इसको जो है अच्छी तरह रीड कीजिएगा, इसका आंसर जो है वो सर्च कीजिएगा और वीडियो को भी गौर से देखिएगा। नंबर 2 क्या करना है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हमने डिटेल में डिस्कस किए थे। ये इक्वेशंस, ये रिएक्शंस लिखे हुए हैं, अब आपको सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा टाइप है केमिकल रिएक्शन का। जैसे आयरन प्लस सल्फर क्या बनता है, आयरन सल्फाइड, तो यहाँ आप लिख दीजिएगा कौन सा टाइप है केमिकल रिएक्शन का। इसी तरह कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कौन सी टाइप है केमिकल रिएक्शन की। मीथेन प्लस ऑक्सीजन क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, तमाम वो रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीजन सब्सटेंसेस से कंबाइन होती हैं, वो अभी मैंने अभी भी दोबारा भी बताया कि वो रिएक्शन कौन से कहलाते हैं। ठीक है, खुद से कीजिएगा। कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है। अब ये कौन सा रिएक्शन है जिसमें एक सिंगल सब्सटेंस जो है वो 2 और मोर सब्सटेंसेस में जो है वो ब्रेक डाउन होता है, ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं। इसी तरह ये भी देखें, लेड नाइट्रेट है और क्या प्रोड्यूस कर रहा है, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। इसी तरह नेक्स्ट देखें, सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड क्या प्रोड्यूस होता है, सिल्वर क्लोराइड सॉलिड। सॉलिड इसका मतलब क्या है, ये अनडिजॉल्व जो है ये आपके पास सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, और साथ क्या है, सोडियम नाइट्रेट सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, ये वाटर में सॉल्युबल है और ये इनसॉल्युबल है। बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट ये भी सॉलिड है। जब इन दोनों का रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बन जाता है, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड, ये भी क्या है, सॉल्युबल है। और बेरियम सल्फेट जो है ये आपको इनसॉल्युबल फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, अब आप बताइए ये कौन सा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है। चलिए, उम्मीद है कि आज का लेक्चर और आज का होमवर्क जो है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।